बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर ऑफ जज ब्रैक, जज ब्रैक का किरदार। लेकिन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ने या डिस्कस करने से पहले हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, एट फर्स्ट जज ब्रैक अपीयर्स टू बी अ बेनिफैक्टर ऑफ जॉर्ज फैमिली। सबसे पहले तो जज ब्रैक जॉर्ज के ख़ानदान का मोहसिन जाहिर होता है। नंबर 2, बोथ हेडा एंड ब्रैक शेयर क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंस, शार्प माइंडेडनेस एंड एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। दोनों हेडा और ब्रैक शरीक होते हैं क्वालिटीज़ में, खूबियों में, जैसा कि जहानत, तेज़ जहनीत और मालूमात का निचोड़ हासिल करने की काबिलियत के लिए। नंबर 3, लाइक हेडा ही टू डिसलाइक्स, हेडा की तरह वो भी नापसंद करता है विक्टोरियन वैल्यूज़ को, यानी विक्टोरिया की इकदार को, एंड कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर और कदामत पसंद माहौल को, यानी हेडा गैबलर भी नापसंद करती हैं और जज ब्रैक भी, दोनों विक्टोरियन वैल्यूज़ को नापसंद करते हैं। नंबर 4, दस ब्रैक इन मैनी वेज मेल हेडा, बहुत से तरीक़ों से जज ब्रैक जो है वो एक मेल हेडा का किरदार अदा करता है। बट ही फेल्स टू गेट, लेकिन वो नाकाम हो जाता है टू गेट कंट्रोल ऑन हेडा, हेडा पर अपना इख्तियार हासिल करने में। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज मैनिपुलेशंस, अपनी तमाम तर सलीका मंदी के बावजूद। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो वी हियर अबाउट जज ब्रैक के बारे में हम सुनते हैं। एज द मैन हु हेल्प्ड आंट जोजो, एक ऐसे आदमी के तौर पे जिसने आंट जोजो की मदद की थी। अरेंजिंग टू पुट अप द मनी फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, रकम को रखने के लिए, फॉर अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाने के लिए। देन वी लर्न, फिर हम जानते हैं, फिर हमें मालूम होता है डैट ही हेल्प्ड टेस्मन, कि उसने टेस्मन की मदद की थी। विद द फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड, माली तौर पर शामिल होकर, इन बाइंग द ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस, एक ड्रीम हाउस खरीदने में। when he first visits to टेस्मन, जब वो पहली बार टेस्मन से मिलने जाता है, he brings the news with regard to टेस्मन, तो वो टेस्मन के बारे में खबर लेकर आता है। गेटिंग द पोस्ट एज प्रोफेसर, प्रोफेसर का ओहदा हासिल करने की। सो इट्स क्लियर, इसलिए ये बात वाज़ेह है दैट दिस इज़ अ गाय, ये वही आदमी है हु मेक्स थिंग्स हैपन, जो वाक़यात को पेश करता है। ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन, वो एक एक्शन वाला आदमी है। ही इज़ सर्टनली एज स्मार्ट एज हेडा इज़, वो बिल्कुल हेडा की तरह होशियार है। विच एक्सप्लेन्स दैट रेजर शार्प बैटर बैक एंड फोर्थ बिटवीन दैम, विच एक्सप्लेन्स, जो वजाहत करता है, दैट रेजर शार्प बैटर, यानी रेजर की तरह तेज मजाक को, बैक एंड फोर्थ बिटवीन देम, उनके दरमियान आगे पीछे मजाक को जाहिर करता है, वजाहत करता है। ही इज़ इंट्यूटिव इनफ टू पिक अप ऑन इंफॉर्मेशन, वो काफ़ी हद तक वजदानी है, जो पिकअप कर लेता है, उठा लेता है मालूमात को। डैट इज़ंट एक्सप्लिसिट, जो वाजे नहीं होती, यानी गैर वाजे मालूमात को भी वो बड़ी आसानी से समझ लेता है। जस्ट एज हेडा रिकग्नाइजेस टियाज रिलेशनशिप विद आइलट, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हेडा जो है वो पहचान लेती है टिया का तअल्लुक़ आइलट के साथ, बिफोर इट्स एडमिटेड, यानी इसे तस्लीम करने से पहले। सो द जज ब्रैक इज एबल टू गेस एट हेडाज पास्ट रिलेशनशिप विद द सेम मैन। इस तरह से जज ब्रैक जो है वो भी अंदाज़ा लगा लेता है
माजी में हैडा के तल्लुक का बिल्कुल उसी आदमी के साथ, मतलब आइलेट लोबो के साथ। लाइक हैडा ही फील्स आउट अ सिचुएशन, हैडा की तरह वो भी सूरत हाल को महसूस कर लेता है फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए, बिफोर रिवीलिंग हिज हैंड, उसके जाहिर होने से पहले। वी कैन सी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इन एक्ट 4। हम इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है एक्ट 4 में देखते हैं। व्हेन ही अराइव्स विद न्यूज़ ऑफ आइलेट्स सुसाइड, जब वो अराइव करता है, पहुंचता है आइलेट की खुदकुशी की खबर के साथ। इन हैडाज करेक्टर, हैडा के किरदार में वी नोट, हम नोट करते हैं दैट हर ग्रेटेस्ट एसेट, कि उसका सबसे बड़ा असासा इज हर एबिलिटी, उसकी काबिलियत है टू मेक अदर्स कॉन्फेस, दूसरों को एतराफ़ करने के काबिल बनाने के लिए। एंड ब्रैक इज द ओनली मैन, और सिर्फ ब्रैक ही एक ऐसा आदमी है एबल टू टर्न दिस टेबल ऑन हर, जो उसकी इस सूरत हाल को बदलने के काबिल है। शी एंड्स अप कन्फेसिंग टू हिम, वो ख़त्म कर देती है एतराफ़ करना टू हिम, उससे। इनफैक्ट ब्रैक इज़ दी ओनली करेक्टर, दरअसल ब्रैक ही एक वाहिद किरदार है दैट हैडा इज़ एवर ऑनेस्ट विद, जिसके साथ हैडा हमेशा से ईमानदार है। फॉर एग्जाम्पल द पैसेज वेयर शी कन्फेसेस द ट्रिक, वो रास्ता जहाँ पर वो उस चाल का इतराफ़ करती है। शी प्लेड ऑन आंट जोजो के साथ, जो उसने खेली थी, अबाउट हर हेड, उसके हेड के बारे में जो उसने मजाक किया था कि ऐसा लगता है कि हेड जो है वो पुराना है, हालांकि आंट जोजो का हेड नया था, लेकिन उसने ये जाहिर किया कि ऐसा लगता है कि ये नौकरानी का हेड है। शी देन सेज, फिर वो कहती है, दीज थिंग्स कम ओवर बी, ये चीज़ें मेरे जहन में आ जाती हैं, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से, सडनली, अचानक, एंड आई कैंट होल्ड बैक, और मैं रुक नहीं सकती। जज ब्रैक आल्सो शेयर्स हैडास डिसलाइक, जज ब्रैक भी हैडा की नापसंद में शरीक होता है फॉर ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज़, रवायती विक्टोरियन इकदार में। ही सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन मैरिज, लगता है कि शादी में दिलचस्पी लेता हुआ दिखाई नहीं देता। टू बोथ ऑफ देम सीक्रेट्स एंड इंट्रिग आर मोर स्टिमुलेटिंग, वो दोनों सीक्रेट्स, खुफिया या राज की बातें, एंड इंट्रिग और साजिश, आर मोर स्टिमुलेटिंग, ज़्यादा मुहर्रक हैं टू द माइंड, जहन के लिए, देन वर्ड्स अबव द टेबल, जो सबसे बढ़कर है। बोथ हैव अ पेंचेंट फॉर बैकवेज, दोनों पसंद रखते हैं फॉर बैकवेज, पिछले रास्तों के लिए। एंड व्हाट दे फाइंड फ्रिक्वेंट, और जिसे वो जिंदा दिल पाते हैं, दिलचस्प पाते हैं। इट्स आल्सो वर्थ नथिंग, इसकी भी कोई कीमत नहीं है, डैट के एट द एंड ऑफ हेडा गैबलर के इख्तिताम पर जज बिकम्स द फर्स्ट कैरेक्टर, जज पहला किरदार बन जाता है टू एवर हैव पावर ओवर हेडा, जिसने कभी हेडा पर इख्तियार हासिल किया हो। टू होल्ड हर डेस्टिनी, उसकी किस्मत या मुकद्दर को कायम रखने के लिए। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। एज शी सो डिज़ायर्ड टू डू टू आइलेट, जैसा कि वो ख्वाहिश रखती थी आइलेट को करने की, आइलेट से करने की जो ख्वाहिश रखती थी। ब्रैक इन मैनी वेज द मेल हैडा, ब्रैक जो है कई तरह से एक मेल हैडा है। शी रादर शुड हैव लव्ड दिस गाय, उसे कदरे इस आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए। बट शी एक्चुअली डिस्गस्ट्स हिम, लेकिन दरअसल हकीकत में वो उससे नफरत करती है। That probably has something to do with the fact, that probably has something to do, जिसे गालबन कुछ करना है with the fact, इस हकीकत के साथ, that he tries to blackmail her, कि वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है into having an affair with him, अपने साथ एक अफेयर रखने के लिए। but the resentment, लेकिन नाराज़गी जो है, गुस्सा जो है,
actually starts long before the coercion in Act 4. इस जबर या जोर से बहुत देर पहले शुरू हो जाता है एक्ट 4 में. हेडा में बैंटर विद ब्रैक. हो सकता है हेडा जो है वो ब्रैक के साथ दिल लगी करती हो, बट शी इज सर्टेनली नॉट कमिटिंग टू एनीथिंग. लेकिन वो यकीनन किसी चीज का इर्तकाब नहीं कर रही. When she tells आइलेट, जब वो आइलेट को बताती है that she won't be unfaithful to टेस्मन, के वो टेस्मन के साथ बेवफाई नहीं करेगी. We know that she is flirting with the judge. तो फिर हमें ये पता चलता है कि वो जज के साथ यानी जज ब्रैक के साथ झूठी मोहब्बत कर रही है. But with no serious intentions. लेकिन किसी संजीदा अज़ाइम या इरादों के साथ नहीं. सो आल्सो कॉल्स ब्रैक, और इसलिए ब्रैक भी कहता है दैट डिस्गस्टिंग जज. शी आल्सो कॉल्स ब्रैक, सॉरी, शी आल्सो कॉल्स ब्रैक. वो ब्रैक को भी कहती है दैट डिस्गस्टिंग जज, कि वो बेजार कुन जज. व्हेन कन्वर्सिंग विद मिसेस एलिस्टेड एंड आइलेट, जब मिसेस एलिस्टेड और आइलेट से वो बातचीत करती है, गुफ्तगू करती है, लेटर कंडमिंग हिम टू हिज फेस एज बीइंग अ स्पेशलिस्ट, बाद में उसकी मजम्मत करते हुए हिज फेस, उसके चेहरे की, एज बीइंग अ स्पेशलिस्ट, उसके स्पेशलिस्ट होने की, माहिर होने की. जस्ट लाइक टेस्मन, बिल्कुल टेस्मन की तरह. शी प्रोबेबली मीन्स, गालबन शायद उसका मतलब है दैट ब्रैक लाइक टेस्मन, कि ब्रैक भी जो है वो टेस्मन की तरह इज ऑब्सेस्ड विद वन गोल, सिर्फ एक ही मकसद के वहम में है, ख्याल में है. देयरफॉर अ बोर, इसलिए वो बेजार कुन है. यानी सिर्फ एक गोल को लेकर चलना वो समझती है कि एक बेजार कुन बात है उसके लिए. इट इज जस्ट दैट ब्रैक्स स्पेशलिटी, इट इज जस्ट दैट, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ब्रैक की खसियत इज ट्राइंग टू स्लीप विद हेडा. ब्रैक की खसियत है कोशिश करना, टू स्लीप विद हेडा, हेडा के साथ सोने की. सो ही लूजेज हर अटेंशन, इसलिए वो उसकी तवज्जो को खो देता है. आफ्टर लिटिल बिट ऑफ हिज अपीयरेंस, अपनी थोड़ी सी मौजूदगी के बाद. ही लूजेज द सिंपैथी, वो हमदर्दी को खो देता है. नॉट ओनली ऑफ हेडा, ना सिर्फ हेडा की वजह से, बट आल्सो ऑफ द रीडर, बल्कि वो कारी की यानी पढ़ने वाली की हमदर्दी को भी खो देता है. एज ही अपीयर्स टू बी अ चीट, जब वो जाहिर होता है धोखेबाज, चीट के तौर पे, फ्रॉडुलेंट, दगाबाज या फरेबी के तौर पे, एंड लेजरस, और बदकार पर्सन के तौर पे, शख्स के तौर पे साबित होता है. इन द फाइनल कैलकुलेशन, आखिरी हिसाब किताब में, ही प्रूव्स टू बी सरपेंट, वो एक सांप के तौर पे साबित होता है, एक सांप के तौर पे जाहिर होता है. एन इंट्रूडर, एक मदाखलतकार के तौर पे, हु गेल्स द कॉन्जुगल रिलेशनशिप ऑफ हेडा एंड टेस्मन, जो इंट्रूडर है, मदाखलतकार है. हु गेल्स, जो तेज हवा के झोंके की तरह है. द कॉन्जुगल रिलेशनशिप यानी अज़दवाजी रिलेशनशिप तअल्लुक़ में ऑफ हेडा एंड टेस्मन, हेडा और टेस्मन के अज़दवाजी रिश्ते में एक मुदाखलतकार का किरदार अदा करता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जज ब्रैक का कैरेक्टर ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.